हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों लेकर आपका 7 क्लास का फुल आपका विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों सारा क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन लगभग बच्चों आपको ये सब पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों समझिएगा कि आपकी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका 2 एग्जाम दोस्तों। आपका ये सत्र हो गया तो 24-25 बच्चों आपका ये वर्ग हो गया आपका 7 दोस्तों। आपका ये विषय हो गया आपका विज्ञान। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आपका ये पूर्णांक हो गया सिंपली बच्चों आपको 50 नंबर का एग्जाम बच्चों को क्वेश्चन पूछेगा सोटी दोस्तों। समय से मिलेगा आपको 2 घंटा पर एग्जाम को लिखने के लिए। नेक्स्ट आइए दोस्तों हम पहले करने वाले हैं सारा बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न पहले समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है बच्चों। ऑप्शन आपका ए नंबर है एस्टिक अम्ल, ऑप्शन आपका बी बच्चों है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन आपका सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी आपका है लैक्टिक अम्ल दोस्तों। तो फाइनली सही हो जाएगा, इसका आंसर लगाना हो जाएगा बी बच्चों आपका यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों समझिए यहाँ पर यहाँ पर कि प्राकृतिक सूचक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हल्दी, ऑप्शन आपका बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन आपका सी है फिनाल्फेथिलीन, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं। तो सिंपली कोई प्राकृतिक सूचक बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका हल्दी बच्चों लोग का प्राकृतिक सूचक है बच्चों। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ऊष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है चालन, ऑप्शन आपका बी है संवहन, ऑप्शन आपका सी है विकिरण, ऑप्शन आपका डी है सभी बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगा देना बच्चों यहाँ पर सी आपका जो आपको जो विकिरण आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि 4 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है फेफड़ा, ऑप्शन आपका बी है याहार नाल, ऑप्शन आपका सी है ट्रेकिया, ऑप्शन आपका डी है डायफ्राम दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली तो सही बच्चों को आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट बच्चों करना होगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पे 5 समझिए क्या बोल रहा है कि मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है धीमी, ऑप्शन आपका बी है तिरु, ऑप्शन आपका सी है माध्यम, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका धीमी प्रक्रिया है बच्चों मृदा का बनना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है जड़, ऑप्शन बी आपका तना, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है पुष्प बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका पुष्प आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले प्रश्न कि यहाँ पर 7 समझिए क्या बोला कि पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है ऑक्सीजन, ऑप्शन आपका बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका डी है ओजोन बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण बच्चों करता है आपका ये पौधे बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि औषधीय महत्व वाला पौधा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है तुलसी, ऑप्शन आपका बी है शीशम, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका तुलसी सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि रक्त का परिवहन हृदय से पूरे शरीर में होता है बच्चों। ठीक है, शिराओं द्वारा, ऑप्शन आपका बी है धमनियों द्वारा, ऑप्शन आपका सी है वृक्क द्वारा, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को जगह यहाँ पर धमनियों द्वारा बच्चों होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि आलू के पौधे की आँखें क्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है जड़, ऑप्शन आपका बी है मुकुल, ऑप्शन आपका सी है तना, ऑप्शन आपका डी है पुष्प बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों का तना बच्चों लोग को आँखें जो उससे निकलता है उस बच्चों तना से निकलता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले सारा बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रश्न की पहले समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं उनके नाम लिखिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसका चेंज क्या है यहाँ पर कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं बच्चों। ठीक है, इसका पहला नाम बच्चों इसका यहाँ पर है लाल है, फिर नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, इंडिगो है जिसको जामुनी बोलते हैं, और बच्चों सिंपली आपका ये होता है बैंगनी बच्चों। ठीक है, आपका ये 7 कलर 7 को नाम कर लिए बच्चों। ठीक, एग्जाम प्रश्न आपको ये सब बन सकता है बच्चों। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों समझ क्या बोल रहा है कि धूप घड़ी क्या है बच्चों। ठीक है, समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि
उत्तर में आपका है कि समय की माप छाया की लंबाई द्वारा की जाती है। यह अंतर सूर्य के विभिन्न स्थितियों के लिए किसी वस्तु की छाया की लंबाई के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। ठीक, तो आपका ये हो गया फाइनली बच्चों पूरा आपका आंसर। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों 200 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि रंध क्या है, दो कार्य लिख बताइए बच्चों। सिंपली पूछा है यहाँ पर रंध बच्चों क्या, दो और बताना क्या है दोस्तों। आपको ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये दोनों समझेंगे ना। दोस्तों फाइनल में क्या है उत्तर यहाँ पर है कि उत्तर यहाँ पर पौधे की पत्तियों एवं अन्य भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होता है पत्ती में से, ठीक है, जिससे रंध्र कहते हैं। क्या उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है। रंध्र के द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बच्चों, वायु के तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निमुक्त करते हैं बच्चों। दोस्तों क्या देखिए दोस्तों कि पत्ती जो होता है ना, पत्ता बच्चों, इसमें छोटा छोटा छेदा रहता है, ठीक है। उस छेद क्या करता है कि हवा को अंदर लेता है फिर आपको बाहर छोड़ता है बच्चों, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आपको लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है बच्चों, ठीक है। बस यही कारण थे, इसी को रंध्र बोलते हैं, ठीक है। जस्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए 4 समझिए क्या बोल रहा है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं बच्चों। चलिए उत्तर चाहो क्या है कि इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के बाद दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, यह आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इसमें मुख्यतः 7 वर्ण होते हैं। यह है लाल बच्चों, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है और बैगनी। तो ये कोई 7 कलर बच्चों होता है धनुष बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग कर रहे हैं प्रश्न कीजिए 5 समझिए क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है बच्चों। देखिए आंसर क्या यहाँ पर कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बच्चों। पहले लिखे हम लोग अवतल दर्पण दोस्तों क्या बोले ये नंबर से यहाँ पर, इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों कि बीच समझ क्या बोल रहा है कि उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको सी समझ क्या बोल रहा है कि दोस्तों कि वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले की जो उत्तर दर्पण दोस्तों, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। पहले आपका ए नंबर समझिए क्या बोल रहा है कि इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है। तो बी समझिए क्या बोल रहा है कि धंसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। सी समझिए क्या बोल रहा है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका बच्चों आंसर। कॉपी नोट कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्यों बच्चों। आंसर लिखते हैं हम लोग। पंखों के बीच में वायु रहती है जो ठंड के लिए कुचाला का कार्य करती है। यह शरीर की ऊष्मा से गर्म हो जाती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती है। उससे चिड़ियों को गर्मी की अनुभूति होती है। दोस्तों फाइनली इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्णन बनाए रखते हैं, क्यों बच्चों। जानते हैं आंसर हम लोग। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। दोस्तों फाइनल कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 8 समझिए क्या बोला कि 4 एकलिंगी पुष्प के नाम लिखें बच्चों। चलिए देखिए आंसर जानते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है कि एकलिंगी पुष्प में या तो नर या मादा जननांग होता है, जबकि द्विलिंगी पुष्प में दोनों होते हैं। 4 एकलिंगी पुष्प के उदाहरण बच्चों पहला आपको यहाँ पर है पपीता है, मक्का है, तारबूज है, खीरा बच्चों, ठीक है। आपको ये है एकलिंगी पुष्प बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 9 समझिए क्या बोला कि जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है बच्चों। सिंपली आपको तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है। दोस्तों आपको ये आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हो गया। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 10 समझिए क्या बोला कि किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है। देखिए इसका आंसर समझिए क्या यहाँ पर कि
अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तब ऐसी स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जो कैल्शियम ऑक्साइड बच्चे बोलते हैं, ठीक है, या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में मिला कर उपचारित किया जाता है बच्चों। फाइनली आपका ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एनीमोमीटर क्या है बच्चों। ठीक देखिए, एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हवा की गति और दिशा का पता चलता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे चलिए हम लोग दोस्तों थोड़ा हम लोग और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि समुद्र समीर और थल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या करें बच्चों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों। ठीक देखिए, इसमें उत्तर यहाँ क्या है कि दिन के समय स्थल दोस्तों, ठीक है, जल की अपेक्षा अति शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, रात्रि के समय यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है दोस्तों। फाइनली क्या होता है कि रात में जो बच्चा होता है सो ठंडा हो जाता है बच्चों। ठीक है, धीमी से क्या होता है बहता है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं थल समीर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये आपका है, देखिए दिन वाला बच्चों। ठीक है, ये आपका समुद्र समीर है बच्चों, ये आपका है सिंपली बच्चों आपका है थल और समीर दोस्तों। ठीक है, ये वाला आपका रात का है, ये वाला आपका दिन का बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आपका ये हो गया। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, स्विच चित्र को भी छाप लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित करिए दोस्तों। क्या बोले यहाँ पर किस चीज़ से आपको चित्र को छापना है, यहाँ लिखना आपको सीरा बच्चों, आपका ये हो गया धमनी, ये हो गया आपका दाया वीर्षक, ये हो गया आपका बाएं वीर्षक बच्चों। ठीक है, फाइनली आपको ये हो गया मूत्रवाहिनी हो गया तो आपको, ठीक है, ये हो गया आपका मूत्राशय बच्चों यहाँ पर। ठीक है, मूत्ररंध्र बच्चों हो गया आपका ये हो गया मूत्र मार्ग बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपको ये हो गया पूरा डिटेल 284 देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको इसको छाप लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सो मानव सृजन तंत्र का चित्र बनाइए सो। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि बायोफाइलम की पत्ती का रेखा चित्र बनाइए। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में सब बन सकता है। ठीक है, चित्र छापने पक्का एग्जाम में एक ठोक कोई ना कोई आएगा। सो ठीक है, तो फाइनली इसको भी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, कॉपी में भी सब क्वेश्चन छापने एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आप लोग पेंसिल भी ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कि मानव हृदय की काट का चित्र बनाइए। सो सिंपली आपको इस तरह बच्चों को बनाना है, मानव हृदय का बच्चों काट का चित्र बच्चों इस तरह से। ठीक है, देखिए आपको लिखना है महाशिरा, आपका महाधमनी बच्चों, यहाँ होगा फुफ्फुस धमनी बच्चों। ठीक है, फुफ्फुस शिरा बच्चों हो जाएगा आपका ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया। सो ठीक है, कच्छों के बीच विभाजन दीवार बच्चों हो गया। फाइनली बच्चों को ये है दायां अलिंद बच्चों, आपका ये हो गया फाइनल दायां निलय बच्चों। दोस्तों फाइनली आपको ये हो गया सो पूरा आपका ये हृदय बच्चों। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जो धक नहीं कहता छाती में से उसको। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन चारों अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम प्रश्न सब बन सकता है बच्चों का। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।